नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। हेड टीचर्स और हेडमास्टर के लिए लेटेस्ट खबर इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। HRMS एक्टिवेशन, एम्प्लॉय कन्वर्जन, उसके बाद HRMS यूजर रिटायरमेंट, सैलरी कब और कैसे, ये टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स पे बात करेंगे इस वीडियो में और इससे संबंधित आपको इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आपके प्रश्न है कि कन्वर्जन हुआ कि नहीं, यूजर रिटायर्ड आ रहा है, क्या करें, वेतन कब, HRMS में आईडी इनएक्टिव हुआ कि नहीं, कन्वर्जन कौन से ऑप्शन में दिखेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि वेतन आखिर आएगा कब, सबसे बड़ा सवाल, वेतन आने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी, ये कन्वर्जन क्या है, इनएक्टिव क्यों करना है, HRMS का आईडी इनएक्टिव हो जाएगा तो पैसा कैसे आएगा, हमारा रिटायरमेंट दिखा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं और जो भी कंफ्यूजन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक दूर करके और आपको आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट और सुझाव आप जरूर करें। सुझाव कुछ भी हो आपको वीडियो से संबंधित यदि प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम जानते हैं और इन सारे सवालों का जवाब हम देते हैं। वेतन आएगा कब, कन्वर्जन, ये सब सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने चल रहा हूं। आपको करना क्या है कि HRMS के वेबसाइट पे जाना है। HRMS का वेबसाइट आपके सामने है, hrms.bihar.gov.in। इसके माध्यम से आप जाके आप अपने HRMS से संबंधित बातें जान सकते हैं और वेतन से संबंधित बातें आप जान सकते हैं। यहां मैं आपको बताता चलूं कि जो बात आ रही है इनएक्टिव, ये इनएक्टिव क्यों है, इनएक्टिव, उसके बाद बात आ रही है कि कन्वर्जन का, कन्वर्जन, ये कन्वर्जन क्या है, फिर ये रिटायर की स्थिति क्यों आ रही है, आपको रिटायर्ड वाली स्थिति क्यों पहुंच रही है। तो चलिए मैं आपको इन सब चीजों को आपको बता के चलता हूं। जो भी हेड टीचर्स को अगर यहां ध्यान में रखा जाए, HT को ध्यान में रखा जाए, तो ये जो HT थे पहले से वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव टीचर थे, एक्सक्लूसिव टीचर थे, या वो नियोजित शिक्षक जो BPSC में ज्वाइन हो गए थे, BPSC के माध्यम से आपको ज्वाइन होके वो विद्यालय अध्यापक हो गए थे। तो चूंकि ये लोग पहले से पूर्व से एक टीचर के रूप में वर्क कर रहे थे तो इनका अपना एक HRMS पे आपको आईडी था, एक टीचर आईडी थी। अब करना स्थिति बनेगी कि अब आप हेड टीचर हो गए हैं, हम हेड टीचर्स के माध्यम से ही हेडमास्टर को भी समझते चलेंगे। हम हेड टीचर लेते हैं, उसी तरह हेडमास्टर जो भी हैं वो समझते चलेंगे इसको। अब चूंकि उस टीचर से आपको अब हेडमास्टर में जाना है तो पूर्व की जो आईडी है उसका वेतन स्ट्रक्चर अलग है, उसका कोटि और संवर्ग अलग है। उस आईडी को अब आपको इनएक्टिव करना होगा क्योंकि उस पे वेतन पहले आ रहा है, वो प्राण से आपको लिंक्ड होके, कैसे आप यहां से दूसरे जॉब से दूसरे जॉब में पहुंचते हैं, वहां शिफ्टिंग की व्यवस्था बनती है, इनएक्टिव और एक्टिव की वही व्यवस्था यहां है। लेकिन आप हैं शिक्षा विभाग में, इसलिए इनएक्टिव और एक्टिव वाली व्यवस्था बन रही है। तो एक्टिव क्या और इनएक्टिव क्या, इनएक्टिव इसलिए है कि आप चूंकि दूसरे संवर्ग में जाएंगे तो उसको पहले इनएक्टिव किया जाएगा, यानी पहला जो आईडी था उसको इनएक्टिव किया जाएगा। कारण यह है कि लोग ज्वाइन जो किए हैं, ज्यादातर ज्वाइन किए महीने के बीच में। अब बहुत लोगों को जुलाई का पूरा वेतन आ गया है, बहुत लोगों को अगस्त का वेतन आ गया है, बहुत लोगों को सितंबर का वेतन आ गया है। अब चलते हैं उन वेतन को साइड रखते हैं और इनएक्टिव पे चलते हैं। प्रोसेस है कि पहले आपका जो पुराना आईडी है वो इनएक्टिव होगा। जब वो इनएक्टिव हो जाएगा उसके बाद कन्वर्जन की स्थिति बनेगी, यानी कोटि जो है वो बदला जाएगा। व्यक्ति वही है, उनके प्रोफाइल के जो उनके पर्सनल डिटेल्स वही है, लेकिन उनका वेतन स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उनका संवर्ग बदल जाएगा। यानी इनएक्टिव करके उनकी पहली आईडी के द्वारा हो रहे विभागीय लेन देन की चीजों को वहां बंद की जाती है, आपको उस संवर्ग से आपको वहां रोक दिया जाता है और वही बनती है रिटायरमेंट की स्थिति। तो जब इनएक्टिव होता है तो रिटायर वहां लिख के आता है, जब रिटायर लिखना लगेगा तो समझ जाइए कि इनएक्टिव आपका हो गया है, आप प्रोसेस में चले गए हैं। अब इनएक्टिव के बाद आपको ये कन्वर्जन में जाता है, तब इनएक्टिव होगा तब कन्वर्जन होगा, यह आपको स्टेप है। इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव जब होगा तो आपको शो करेगा रिटायर। कैसे शो करेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। अब ये भी बताएंगे कि कन्वर्जन देखें कैसे हुआ है कि नहीं मेरा कन्वर्जन।
आइए पहले सारी चीजों को देखते चलते हैं। ये है एक शिक्षक का है, यहां इन्होंने लॉग इन किया, क्योंकि पहले से इनको एक आईडी मिला हुआ है, इन्होंने पासवर्ड डाले, अपने ये जो कैप्चा है वो डाला, लेकिन जैसे ये डाल रहे हैं यहां क्या लिख रहा है, यूजर हैज रिटायर्ड सो कैन नॉट लॉग इन, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन। कह रहा है कि यूजर जो है वो रिटायर हो गया है। यहां इस रिटायर लिखने का क्या मतलब है, यानी यह एचआरएमएस के कन्वर्जन के प्रोसेस में है, यानी कन्वर्जन के प्रोसेस का पहला स्टेप जो है इनएक्टिव वाला, वो आपको पुराना जो आपको आईडी था उसको इनएक्टिव कर दिया गया, पुरानी व्यवस्था थी उसको इनएक्टिव कर दिया गया, आपका वो संपर्क इनएक्टिव कर दिया गया। अब क्या होगा, जब इनएक्टिव हो गया तो रिटायर दिखाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रिटायर्ड दिखा रहा है मींस आप प्रोसेस में है। अब होगा कि कन्वर्जन, अब कन्वर्जन आपका हुआ कि नहीं ये देखना जरूरी है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का हो गया, बहुत सारे जिलों में आपको लोगों को जानकारी ये आ रही है कि वेतन के दहलीज पे खड़े हैं, कन्वर्जन होके लोगों को वेतन मिलने की बात अब आजकल में हो रही है। तो पहला जान गए कि रिटायरमेंट आखिर आता क्यों है। अब चल के देखते हैं कि कन्वर्जन हुआ या नहीं, हम प्रोसेस में गए हैं कि नहीं। इनएक्टिव वाली व्यवस्था तो दिख गई, कन्वर्जन हुआ या नहीं, या प्रोसेस में गए ही नहीं, इनएक्टिव हुआ या नहीं, दोनों चीजें, इनएक्टिव हुआ या नहीं और कन्वर्जन हुआ या नहीं। चलिए देखते हैं क्या करना होगा इसके लिए। इसके लिए हमको जाना होगा, लॉगिन करेंगे, यहां से लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। अगर यहाँ रिटायरमेंट नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है कि आप प्रोसेस में चले गए होंगे, यानी आपका इनएक्टिव होकर कन्वर्जन हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो वही पुरानी व्यवस्था दिखाएगी। चलिए पहले देखते हैं, यहां से लॉगिन होते हैं, लॉगिन होंगे और हम चले आएंगे अपने उसके डैशबोर्ड पे, एचआरएमएस के डैशबोर्ड पे। अब हम कहां देखेंगे इस पे, यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब यहां हम आपको जाएंगे इस सर्विस बुक पे। इस सर्विस बुक जो आपको यहां दिख रहा है, ये सर्विस बुक आपको यहां दिखेगा। इसी में दो ऑप्शन आपको यही दिख रहे हैं, एक दिख रहा है सर्विस बुक और दिख रहा है आपको सर्विस बुक करेक्शन। तो हमको अपने सर्विस बुक को देखना है। आप अपना प्रोफाइल यहीं से देख सकते हैं, यही तरीका है एचआरएमएस में। आप मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से ये थोड़ा वर्टिकल मोड में ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं मोबाइल में नीचे की तरफ दिखती है। खैर देखने का बस नजरिया बदलेगा। अब हम इस सर्विस बुक पे क्लिक करेंगे, जैसे सर्विस बुक पे क्लिक करेंगे कुछ आपके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ डिटेल सारी दिखा देगा, यहाँ सारे आपके पैन इत्यादि, प्राण आधार इत्यादि सब वो दिखाएगा। अब आगे बढ़े, नीचे आएंगे, नीचे जब आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हुआ या नहीं कैसे पता चला कन्वर्जन। तो ये कैडर जो है, यहाँ कैडर लिखा हुआ है, यहाँ है कि बिहार एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर, यहाँ भी लेवल में लिखा हुआ है लेवल हेड टीचर, यहाँ आपका करंट डेजिग्नेशन है हेड टीचर। उसके बाद संजोग देखिए, वेतन भी यहाँ 30,500। यानी कहने का मतलब यह है, क्योंकि देखा जाए ये पटना डिस्ट्रिक्ट का है, यानी इस शिक्षक का कन्वर्जन हो गया है। यानी अगर कन्वर्जन के लिए जाके अपना जो सर्विस बुक अगर चेक करते हैं तो सर्विस बुक के चेक करने में अगर आपका जो लेवल हेड टीचर वाला में शो करने लगता है, करंट डेजिग्नेशन शो करने लगता है, इट मींस आपका कन्वर्जन हो गया है। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ रहेगा तो क्या दिखाएगा, यानी आप प्रोसेस में गए ही नहीं, यही इसी जगह आपको दिखाना शुरू करेगा। या तो एक्सक्लूसिव टीचर दिखाएगा, द बिहार एलिमेंट्री स्कूल टीचर दिखाएगा अगर बीपीएससी के माध्यम से है, यहां भी वही स्कूल टीचर ही लिखेगा, यहां आपको वही स्कूल टीचर लिखेगा। एक्सक्लूसिव टीचर है यानी विशिष्ट शिक्षक है तो विशिष्ट शिक्षक लिखेगा, उसका वेतन यहां लिखेगा, जो वेतन आपका है 25,000 28,000 जो भी होगा वो सब लिखेगा। इसका मतलब है कि नहीं हुआ है, क्लियर है, स्पष्ट है कि नहीं हुआ है। यहां इंक्रीमेंट डेट भी आ गया है। तो ये तरीका है और इस तरीके के माध्यम से आप जाकर आप अपने कन्वर्जन को देख सकते हैं। और यहां यह भी जानना जरूरी है कि इनएक्टिव होगा तब आपको कन्वर्जन होगा। ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। तो अगर रिटायरमेंट की व्यवस्था दिख रही है आपको, डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको देख के घबराना नहीं, आपको इस आसपास इस तरह से हो जाना है कि आप कन्वर्जन के प्रोसेस में चले गए हैं और बहुत जल्दी आपका फिक्सेशन वाली स्थिति बन के और आपको वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाली सूचना। तो आशा है आप इससे आप इंफॉर्मेशन से आश्वस्त हुए होंगे और आप अपडेट हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।